हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास की हिंदी की किताब काव्य मंजरी 7 लेसन पार्ट 7 पढ़ना शुरू करते हैं। इस पार्ट का नाम जाग तुझको दूर जाना है। इस कविता की कवित्री महादेवी वर्मा है। पहले हम महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका। महादेवी वर्मा जो कि छायावादी रहस्यवाद के 4 प्रमुख कवि हैं, उनमें से एक है। इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृत निष्ठ है। तो आइए आगे हम इस कविता को जाग तुझको दूर जाने को पढ़ते हैं। जाग तुझको दूर जाना कविता में देशभक्त का स्वर है, जिसके द्वारा कवित्री ने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे देशवासियों को जागरण का संदेश दिया है। तो आइए हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। चिर सजग आँख उन्नीद आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित वयम रोले, आज भी आलोक को डोले तीमर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखा में निष्ठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इस पहले काव्यांश में कवित्री ने देशभक्त का संदेश दिया। ये पहला जो काव्यांश है, इसमें कवित्री ने देशभक्त का संदेश दिया है, ताकि वह आज़ादी के मार्ग में आने वाले व्यवधानों पर विजय प्राप्त कर सके और अपने देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त करा पाने में सफल हो सके। तो आइए एक एक पंक्तियाँ लेकर आपको समझाती हूँ। पहली 2 पंक्तियाँ। चिर सजग आँख उन्नीद आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर शब्द का अर्थ होता है जो बहुत दिन से चल रहा है। सजग का होता है जागरूक, सावधान, सतर्क। उन्नीद यानी नींद से भरी हुई आंखें। व्यस्त यानी बिखरा हुआ। बाना एक प्रकार का वस्त्र वेश होता है। बाने का अर्थ होता है वेश होता है, पर एक प्रकार का वस्त्र होता है जो युद्ध करते समय पहना जाता है। कवित्री इन 2 पंक्तियों को समझाते हुए कहती हैं, कवित्री देशभक्त को जागरण करते हुए कहती है कि हमेशा सजग रहने वाली आंखें आज थकी हुई क्यों हैं? आज तुम्हारा पहनावा बिखरा हुआ क्यों है? तुम सतर्क हो जाओ, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यानी देश के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसाए वयम रोले। अचल का अर्थ होता है जो अपने स्थान से हटे नहीं या जिसे हटाया नहीं जा सके। हिमगिरी का अर्थ होता है बर्फ से ढका हुआ। कंपन का रहकर या धीरे धीरे हिलना या कंपनाने की प्रक्रिया। प्रलय का अर्थ होता है यहाँ पर नाश या विलीन। मौन का बिना आवाज किए। वयम का होता है आकाश। तो कवित्री कहती हैं इन 2 पंक्तियों में, कवित्री कहती हैं कि अडिग हिमालय भी चाहे हिल जाए, या आकाश थक कर चुपचाप प्रलय आंसुओं के रूप में रो पड़े। आज भी आलोक को डोल तीमर की घोर छाया, आज यह विद्युत शिखाओं के निष्ठुर तूफान बोले। आलोक यानी होता है यहाँ पर प्रकाश। तीमर का अर्थ होता है अंधेरा। विद्युत का अर्थ होता है बिजली। शिखाओं का चोटी। निष्ठुर का होता है कठोर। तो कवित्री कह रही हैं, इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि आज चाहे रोशनी
को पीकर अंधेरे की घोर छाया छाई हो, या फिर बिजली की चमक के साथ शिखाओं पर तूफान आ जाए, पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो नाश पथ, यहाँ पर नाश का अर्थ होता है विनाश, पथ का होता है मार्ग, चिन्ह का होता है निशान। लेकिन इन कठिनाई भरे रास्ते में पर तुम्हारे कदमों के निशान पड़ने चाहिए। अर्थात कितनी भी बड़ी बाधा, अड़चने या कठिनाइयाँ आ जाए, तुम्हारी गति को रोक न सके। कवित्री देशभक्तों को जागृत करते हुए कहती है कि मार्ग की बाधाओं से न डरकर उन पर निरंतर चलने का प्रयास करना चाहिए और बाधाओं को दूर करना चाहिए और आलस्य को छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए।